नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आज के इस वीडियो में हम लोग डेली इंग्लिश जो हमारे दैनिक बोलचाल की भाषा में काम में आने वाली है ना, उसकी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पर तरीका भी बताऊंगा कि भाई आप लोग किस तरीके से इन सेंटेंसेस को तैयार कर सकते हो। लेकिन उससे पहले 1 मिनट, अगर आपने हमारे जो व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और आप लोग हमारे जो टूर के जितने भी व्लॉग्स हैं उनको देख सकते हो। अगर इनमें इंटरेस्टेड नहीं है तो हमारे जो ग्रामर के वीडियोस हैं उनको जाकर एक बार चेक कर सकते हो। और अगर इन दोनों में ही इंटरेस्ट नहीं है तो डेली इंग्लिश के जो अन्य वीडियोस हैं उनको भी आप लोग देख सकते हो। तो चलिए बिना कोई देर के वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के कुछ सेंटेंसेस को समझने वाले हैं कि मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम लोग किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में बना सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है वो देखेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले ये सब कुछ जो बातें मैं कह सकता हूं उसके लिए हम लोग लिखेंगे ऑल आई कैन से। फिर अगर वर्तमान काल की बात है तो आप लोग आगे इज लगा दो, फिर आगे दैट लगा दो, और फिर आगे आपका जो सेंटेंस है वो वैसा का वैसे रहने वाला है। ये तो हुई इसकी स्ट्रक्चर की बात। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स है उनको आप लोग इंग्लिश में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले बोला कि आपको मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ऑल आई कैन से। ऑल आई कैन से इज दैट। अब यहां तक हमारा सेंटेंस बन गया। अब इसको आगे बनाना है। तुम्हें, तो तुम्हें को मैं बोल दूंगा यू। कोशिश, यू शुड। चाहिए, सुझाव दे रहे हैं तो यू शुड ट्राई। यू शुड ट्राई। मैं जितना भी मैं कह सकता हूं वो बस इतनी सी ही बात है कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। ये सेंटेंस के अनुसार इसका अर्थ निकल रहा है। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। अगला सेंटेंस देखेंगे, मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि वह आज अनुपस्थित है। भाई इसको बहुत बोला कि तुम आ जाओ लेकिन वो नहीं आया, तो मैं तो बस इतनी ही बात कह सकता हूं। तो यहां पर हमारा सेंटेंस बनेगा ऑल आई कैन से। इज लगाना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब्स को मत भूल जाना। सकता हूं का भाव है वो इस से ही आ रहा है। इज दैट ही इज absent टुडे। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया। अब अगला जो सेंटेंस है, मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि उसे इस बारे में सोचना चाहिए। तो यहां पर मैं बस इतना ही कह सकता हूं, ऑल आई कैन से इज दैट उसे। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं, यहां पर एक चलो बीच में कॉन्सेप्ट आ गया वो भी बता देता हूं कि हम जब प्रोनाउन पढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं वह, उसका, उसे। ये 3 वर्ड्स काम में लेते हैं। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव वर्ड है जो कि अधिकार बताता है। तो यहां पर बोलते हैं कि सब्जेक्ट के लिए तो ही आएगा और आप उसे को ऑब्जेक्ट मानते हो तो इसके लिए हम लोग हिम लिखते हैं। लेकिन कोई ये नहीं देखता है कि ये एक सेपरेट सेंटेंस है, उसे इस बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर ये किसकी जगह पर है, ये सब्जेक्ट की जगह पर है। तो भले ही ये आपको उसे नजर आ रहा होगा लेकिन इसको हम लोग सब्जेक्ट ही मानेंगे। तो कई लोग यहाँ पर है ना, मैं बहुत बार देखता हूँ कि यहाँ पर हिम करके आ जाते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इस उसे को आपको ही बनाना है। दैट ही, इस बारे में सोचना चाहिए। फिर से सुझाव दे रहे हैं तो फिर से मैं शुड लिख दूंगा। ही शुड थिंक या थॉट, सोचना चाहिए। तो शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ही शुड थिंक अबाउट इट। बस इतने इजी तरीके से आपका हमने ये जो डेली यूज का जो सेंटेंस है एक नए प्रकार का हमने आज सीख लिया है। अदर ग्रामर के जो वीडियोस हैं वो बहुत ही इजीली समझाए हुए हैं। हाफ ईयरली एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं या फिर कंपटीशन लेवल के अंदर तैयारी करना चाहते हो और अगर आपका अभी तक बेस मजबूत नहीं है तो आप लोग जो वीडियोस हैं, जो 25 मिनट के, 30 मिनट के, 35 मिनट के इतने शॉर्ट वीडियोस हैं, इनका सहारा जरूर ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।